कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shri Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Shri Radhe
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद बोलिए हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम अध्ययन करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 19 पर, जिसमें हम श्लोक संख्या 28 पर आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंगलकारी होता है, तो कृपया करके मेरे पीछे पीछे ध्यान पूर्वक श्लोक का स्मरण और उच्चारण करिएगा। हरे कृष्णा। यम योगिनः योग समाधिना रह ध्यायन्ति
लिंगात् असतः मुमुक्षया तस्य एषः दैत्य ऋषभ पदा आहतः मुखं प्रपशयन् तनुम् उत्ससर्ज शब्दार्थ। यम जिसको, योगिनः यानी योगी जन, योग समाधिना योग की समाधि में, रह एकांत में, ध्यायन्ति ध्यान धरते हैं, लिंगात शरीर से, असतः मिथ्या, मुमुक्षया मुक्ति की इच्छा से, तस्य उसका, एषः यह, दैत्य दिति का पुत्र, ऋषभ श्रेष्ठ मणि, पदा पांव से, आहत मारा गया, मुखम यानी मुह, प्रपशयन देखते या ताकते हुए, तनु यानी शरीर, उत्सर्ज छोड़ दिया, ह निस्संदेह। इसका अनुवाद, ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि ने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के वरा रूप का भी ध्यान रखता है तो वो भी योग है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो उच्च कोटि का योगी है और वो भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो वो इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर को ये सुअवसर प्रदान किया, फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानमुदीरयस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथातं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भगवत वाणी भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब मिलकर श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हम इस दिव्य चर्चा का पूर्ण से पूर्ण लाभ उठा सके। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा की थी कि जब स्वयं ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता इस युद्ध भूमि के मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा कि भयानक दांतों वाला वो जो विशाल राक्षस है वो जमीन पर मृत पड़ा था और गुस्से में अपने ही होंठ जो है वो चबा रहा था। परंतु सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मृत्यु के बाद भी उसके चेहरे की जो चमक थी, यानी जो उसकी ग्लो थी, अभी भी वैसी ही बरकरार थी। तो तब साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े विस्मय और प्रशंसा से कहा था कि हे देवताओं, ऐसी परम सुखमय मृत्यु भला इस संसार में किसे मिल सकती है। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा आज के श्लोक में, हे देवताओं, इस असुर को स्वयं भगवान के दिव्य चरण के आगे के हिस्से से आघात पहुंचा है, यानी उनके जो अग्रपात है उससे जो है उन्होंने उस असुर पर प्रहार किया था। और यही वो चरण कमल है जिनका बड़े बड़े योगी जो है मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, एकांत में बैठकर अत्यंत कठिन जो है समाधि में रहकर ध्यान करते रहते। और देखिए इस असुर का भाग्य कैसा था कि स्वयं साक्षात भगवान के उस परम सुंदर मुखमंडल को अपनी आंखों से निहारते हुए उसने अपने जो नश्वर शरीर है उसको हमेशा के लिए त्याग दिया। हरे कृष्णा। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में योग की प्रक्रिया का स्पष्ट वर्णन किया गया है। यहाँ कहा गया है कि ध्यान करने वाले योगियों और रहस्यवादियों का अंतिम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से मुक्ति पाना है। अब यहाँ पे किसका प्रमाण दिया जा रहा है? श्रीमद् भागवतम का, जो सभी शास्त्रों का क्या है, मुकुटमणि। तो भागवत में योगी की, जो भागवतम में योगी की प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ समझाया गया है कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े योगी है, ध्यान करने वाले जो ये रहस्यवादी है, उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो उनका जो अंतिम लक्ष्य है, उनका जो अंतिम गोल है वो है इस भौतिक शरीर से मुक्ति पाना। और ये जो शरीर है, ये जो हार्ट मास का पुतला है, ये जो बीमारियों का घर है, जो क्या है, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन है, तो इस बंधन से वो आजाद होना चाहते हैं। और यही जो है योग का असली उद्देश्य है। योगी शरीर को अपनी मंजिल नहीं मानता, वो जानता है कि वो इस पिंजरे के अंदर क्या है, बंद एक क्या है, अविनाशी आत्मा है। और जो है इस पिंजरे से उसे क्या है, जल्दी से जल्दी मुक्त होना है। इसीलिए वे योगिक समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान में ध्यान करते हैं। योग का अभ्यास एकांत में ही करना चाहिए, ना कि सार्वजनिक रूप से या मंच पर प्रदर्शन के रूप में, जैसा कि आजकल कई तथा कथित योगी करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया, शास्त्र क्या कहते हैं कि योग करना जो है वो करना चाहिए, बट योग कहाँ करना चाहिए? एकांत स्थान, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई कोलाहल ना हो। इसीलिए पुराने समय में योगी क्या है, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर क्या थे, बैठते थे, ताकि क्या है, उनका जो मन है वहां पे पूरी तरह से
स्थिर होकर समाधि में ही लग सके। लेकिन आजकल का क्या तमाशा चल रहा है, आजकल योग कहाँ हो रहा है, बड़े बड़े मैदानों में, स्टेडियम में, है ना, टीवी के कैमरों के सामने, और कहाँ पे, मंच पर हो रहा है। हजारों लोगों की भीड़ जो है वहां पे जुटी होती है, वहां योग का परफॉर्मेंस किया जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या स्पष्ट करते हैं कि ये योग नहीं है, ये तो क्या है, थिएटर है, सर्कस है। देखिए, मंच पर बैठकर सांस खींचने और छोड़ने से जनता को प्रभावित किया जा सकता है कि नहीं, नाम और पैसा भी कमाया जा सकता है, लेकिन उससे यौगिक समाधि जो है प्राप्त नहीं की जा सकती, उससे हमें यौगिक समाधि नहीं प्राप्त होगी। जो कि क्या है, सार्वजनिक रूप से नुमाइश कर रहे हैं, वो केवल क्या है, सो कॉल्ड योगी ही है। अब आप सोचेंगे, अगर ये सब योग का दिखावा है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना सवाल हमारे लिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लीला अमृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। अब अगर आपने सुना है तो भी आप दोबारा सुन लीजिए। मुंबई में जुहू बीच पर श्रीला प्रभुपाद जी अपने मॉर्निंग वॉक कर रहे थे मुंबई में। तो उस समय का जो नजारा था वो कैसा था, सुबह का समय था, समुद्र की लहरें जो है वो शोर कर रही थी, वहां पे हवा में ताजगी थी, और प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों के साथ वहां पे शांत भाव से चल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे कुछ लोग बैठकर योग साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ लोग जो है वहां किनारे में बैठकर आसन प्राणायाम कर रहे हैं। तभी उनके साथ जो एक शिष्य उनके साथ जो चल रहे थे, वो एक शिष्य जो है पीछे से आगे आया, जो अभी क्या है, नया नया भक्ति में आया ही था। तो उसका मन जो है उनको देखकर विचलित हो गया। उसने देखा कि वो लोग कितने ध्यान मग्न है, किस तरह से वो ध्यान लगा रहे हैं उस योग साधना में। तो उसने प्रभुपाद जी के पास आकर पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या हमें भी ये योग साधना करनी चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया, और वे बस क्या है, उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और आगे बढ़ते रहे। तो वो जो शिष्य है प्रभुपाद जी का, जो वो भक्त है, उसको लगा कि शायद प्रभुपाद जी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। तो वो थोड़ा और आगे बढ़कर उनके पास आकर फिर बोला, स्वामी जी, आपने बताया नहीं कि क्या हमें भी वैसा ही योग साधना करना चाहिए जैसे कि वो लोग कर रहे हैं जो सामने है? तो प्रभुपाद जी ने फिर जवाब नहीं दिया। बस प्रभुपाद जी ने क्या किया, थोड़ा सा उनको हल्की से मुस्कान दी, और फिर जो है वो अपनी जो रास्ता था उसी मार्ग पर आगे चलते रहे। अब उस शिष्य के अंदर क्या है, और बेचैनी बढ़ गई। उसे लगा कि उसे जवाब तो चाहिए ही चाहिए। उसने 2 बार प्रभुपाद जी से पूछ लिया, पर प्रभुपाद जी जो है उसको कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। तो वो फिर तेजी से प्रभुपाद जी के एकदम करीब आया, और पूरी हट के साथ उसने जो है उनसे सवाल पूछा कि प्रभुपाद जी, आप कुछ क्यों नहीं बता रहे, क्या हमें ये साधना करनी चाहिए? तो इस बार प्रभुपाद जी भी रुक गए, वो वहीं पर ठहर गए, और उन्होंने उस शिष्य की आंख में देखा और बहुत इत्मीनान से, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे कि हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो शिष्य जो है वो खामोश खड़ा रहा। तो प्रभुपाद जी ने जब उससे पूरी बात की, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारी आवश्यकता जो है वो योग साधना नहीं है। हमारी आवश्यकता क्या है, भगवान कृष्ण से जुड़ना। हमें कृष्ण के साथ योग करना है। और अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हो गए, अगर आपने अपना मन पूरी तरह भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया, तो ये सारी जो सिद्धियां हैं, ये साधना है, ये सारा मन का जो ठहराव है और ये नियंत्रण है, इसीलिए हम योग करते हैं ना, ताकि हमारा ये जो माइंड है वो कंट्रोल हो, वो सारी चीजें हो। तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में उतर आएगा जब आप भगवान के से जुड़ोगे। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। वो हमें कोई शॉर्टकट नहीं बता रहे, वो हमें अल्टीमेट सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हमें बाहर की कसरत नहीं करनी, जो हमारे अंदर के उस, हमें क्या है, हमें भीतर के उस कनेक्शन की जरूरत है जिससे हम भक्ति कहते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि वास्तविक योग का ये उद्देश्य नहीं है कि उसका एकमात्र उद्देश्य इस नश्वर शरीर, इस भौतिक शरीर के बंधन को हमेशा के लिए क्या करना है,
काट दे, हम उस चीज को, उससे दूर हो जाए। तो प्रभुपाद जी इसलिए बार बार हमें यहाँ पे रिमाइंड कराते हैं कि दिखावे में के जो चक्कर है उसमें मत पड़िए। अगर मन को सच में एकांत और शांति देनी है तो उसे भगवान कृष्ण के नाम में लगा दीजिए। यदि आप घर में किसी भी कोने में बैठकर एकांत मन से आप कहीं भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी माला करते हैं, माला जपते हैं, तो वो स्थान अपने आप में शुद्ध हो जाता है, वो अपने आप में वैकुंठ बन जाता है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग का अभ्यास शरीर को स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार के तथाकथित योग के विज्ञापन किसी भी मानक पद्धति द्वारा मान्य नहीं है। अब देखिए, इस बात को प्रभुपाद जी बार बार दोहरा रहे हैं ताकि हमारा जो ये दिमाग है, ये हमारे दिमाग से भ्रम बिल्कुल से जो है वो निकल जाए। योग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ग्रूम करो, ब्यूटी पार्लर जाओ। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे खाकर आप हमेशा जवान बने रहेंगे या आपका शरीर जो है वो बहुत सुंदर दिखने लगेगा। नहीं, ये आजकल जो है अखबारों में, टीवी पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, हम देखते हैं कि योग कीजिए और अपनी जो आपकी उम्र है उसको रोक लीजिए, झुर्रियां गायब कर लीजिए, इस तरह के एड्स हम देखते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि प्रमाणिक सनातन पद्धति में किसी भी मानक विधि में इस प्रकार के विज्ञापनों और धारणाओं को कोई मान्यता नहीं प्राप्त है। ये केवल क्या है, इस नश्वर शरीर का मोह है, ये योग नहीं है, ये केवल एक मोह है जो हम देखा देखी में किए जा रहे हैं। इस श्लोक में विशेष रूप से यम शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है, जिस पर यह दर्शाता है कि ध्यान भगवान के स्वरूप पर केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हमारे लिए प्रश्न आता है कि तो फिर असली योग है क्या? तो यहाँ इस श्लोक में एक विशेष शब्द आया, यम। यम का अर्थ है जिस पर, यानी अपना ध्यान किस पर टिका हुआ है, जो आपका ध्यान है वो किस पर टिका हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि ध्यान किसी शून्य या अंधेरे पर नहीं लगाना, आपको कि कोई चीज ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। ध्यान जो है आपको भगवान के साक्षात सगुण स्वरूप पर केंद्रित करना है। आपका ये जो ध्यान है, जब भी आप भगवान का स्मरण करें या ध्यान कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप किसी पॉइंट को लेकर कंसीडर करके उस पर ध्यान करें, शून्य है, अंधेरा है, इस तरह का नहीं हमें करना। हमें क्या है, भगवान के साक्षात जो ये उनका जो सगुण स्वरूप है उस पर केंद्रित होना है। भगवान के तो अनंत रूप है ना। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य वरावतार के रूप पर भी अपना मन पूरी तरह एकाग्र कर दे, यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य वरावतार के रूप पर भी अपना मन पूरी तरह एकाग्र कर दे तो उसके उसी अद्भुत रूप का चिंतन करे, तो शास्त्र क्या कहते हैं कि वो भी पूर्ण योग है, क्योंकि केंद्र में कौन है उसके? स्वयं भगवान। तो ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 6 अध्याय में कही है, योगी नामपि सर्वोषा मद गते नात्तरात्मना। भगवान क्या कहते हैं कि योगियों में भी जो सबसे टॉप क्लास, यानी जो परम श्रेणी का योगी है, वो है जो मेरे अनेक रूपों में से, चाहे वो कृष्ण रूप हो, विष्णु रूप हो या राम रूप हो या फिर वराह रूप हो, किसी भी एक प्रमाणिक रूप पर निरंतर बिना रुके ध्यान लगाता है, वही जो है वो सबसे टॉप क्लास योगी है। तो उसे समाधि लगाने के लिए हजारों सालों तक नाक बंद करके सूखी घास पर बैठने की जरूरत नहीं है जैसे बैठते हैं लोग। वो केवल क्या है, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करके ही बहुत आसानी से, बहुत सहजता से समाधि की परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय भी भगवान के रूप का ध्यान लगा पाता है तो वो इस नश्वर शरीर से मुक्त होकर भगवान के राज्य में चला जाता है। भगवान ने उस राक्षस को यह अवसर दिया था, इसलिए ब्रह्मा और अन्य देवता चकित रह गए थे। अब देखिए, इस समाधि का सबसे बड़ा फल क्या मिलता है? जब आप ये समाधि करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फल क्या मिलता है? गीता कहती है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। यदि कोई मनुष्य अपनी मृत्यु के समय, जब ये शरीर छूट रहा हो, उस
आखिरी सेकंड में भी भगवान के रूप का स्मरण कर ले तो वो तुरंत इस दुखों के घर, इस नश्वर शरीर से हमेशा के लिए मुक्त होकर सीधे भगवान के नित्य वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भगवान वरादेव ने उस महान असुर हिरण्याक्ष का वध किया तो मृत्यु के समय वो राक्षस साक्षात भगवान के दिव्य रूप को सामने देख रहा था। भगवान सामने खड़े थे और भगवान ने कृपा करके उस राक्षस को वो परम दुर्लभ अवसर दे दिया जो बड़े बड़े ऋषियों को भी करोड़ों जन्मों तक नहीं मिलता। इसलिए क्या है, आकाश में खड़े ब्रह्मा जी और अन्य सारे देवता ये दृश्य देखकर चकित रह गए। इसलिए सब वो हैरान रह गए कि इस पापी असुर पर भगवान की इतनी हेतु की कृपा कैसे होगी। दूसरे शब्दों में यदि भगवान उसे केवल एक लात मार दे तो वो भी योग साधना की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि भगवान की कृपा कितनी असीम है। यहाँ पे कहा गया कि जहां एक साधारण योगी जीवन भर प्राणायाम करके भी भटक जाता है, कहते ये सारे योगी, वो यदि भगवान किसी असुर का केवल अपने चरणों से एक लात भी मार दे तो भगवान के उस चरण कमल का स्पर्श पाते ही वो असुर भी योग साधना की चरम पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और उससे भी वो गति मिलती है जो परम योगियों को मिलती है। तो यही भगवान के स्वरूप और उनके स्पर्श का अलौकिक महिमा है। हरे कृष्णा। इसलिए इस मन को जो है आप यहाँ वहां मत भटकाइए, भगवान के इस परम कृपालु स्वरूप को अपने हृदय में बसा लीजिए। और जब आप निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान का वो सुंदर स्वरूप स्वतः ही आपके हृदय में के जो सिंहासन पर है आकर अपने आप विराजमान हो जाएगा और आपका जीवन जो है ये धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। अब देखिए यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि अष्टांग योग का असली पर्पस क्या है, वो है मन को कंट्रोल करना, वश में करना। लोग सोचते हैं योग का मतलब है शरीर को फिट रखना, थोड़ा दुबला हो जाना या बीमारी दूर करना, लेकिन नहीं, ये तो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। असली काम क्या है इसका, मन को मित्र बनाना, फ्रेंड बनाना। और जैसे कि क्या होता है, छोटा बच्चा है, अगर आप उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे, बचपन से आप उसको चीजें नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होकर वो क्या है, गलत डायरेक्शन में जाएगा, वो डाकू बन जाएगा, कुछ आपका जिससे आपका नाम भी खराब हो सकता। लेकिन अगर आपने उसको सही संस्कार दिए, उसको सही संस्कार मिल गए तो वो कुल का दीपक बनता है, माता पिता की सेवा करता है। तो इसी तरह ये मन है, अगर उसे योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा सही ट्रेनिंग मिल जाए तो ये हमारा ऐसा मित्र बनता है जो हमें इस मनुष्य जीवन के असली लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देता है। मन को वश में किए जाए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र जो है समय को नष्ट करना है। अब इस लाइन पर आप स्टेटमेंट देखिए, आप विचार कीजिए, अगर मन वश में नहीं हुआ और आप घंटों आसन लगा रहे हैं तो शास्त्र क्या कहते हैं कि वो केवल और केवल क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यानी जैसे कोई एक व्यक्ति एक नाव में बैठा हो और पूरी रात वो पतवार चलाता रहे, है ना, बहुत मेहनत करे, पसीना बहाए, लेकिन सुबह उठकर देखे कि नाव तो इस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि उसने नाव की रस्सी को किनारे के खूंटे से खोला ही नहीं था। तो उसकी पूरी रात की मेहनत क्या हुई, बेकार चली गई। तो ठीक इसी प्रकार अगर हमारा मन संसार के भोग विलास, काम और क्रोध के खूंटों से बंधा हुआ है और हम बाहर से केवल प्राणायाम का ये ढोंग कर रहे हैं तो वो योगाभ्यास सिर्फ और सिर्फ क्या है, शरीर का लेबर है, उससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।
अब ये बहुत ही गंभीर बात है। जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका शत्रु बाहर नहीं है कि नहीं? जो मन को ही वश में नहीं कर पा रहा है उसका शत्रु कोई बाहर तो है नहीं, वो तो अंदर ही बैठा है, उसके भीतर बैठा है। सतता का यहाँ पे शब्द का उपयोग हुआ है। सतता का अर्थ है 24 घंटे लगातार। सोचिए, बाहर का कोई दुश्मन होगा, वो थोड़ी देर आपके सामने आएगा, आपसे लड़ाई करेगा, आपको अपशब्द कहेगा, फिर अपने घर चला जाएगा, पूरे टाइम तो आपके साथ बैठेगा नहीं। लेकिन ये मन रूपी शत्रु है, ये तो आपके साथ ही सोता है, आपके साथ ही होता है, आपके साथ ही खाता है। आप मंदिर में बैठोगे तो ये मन आपको सिनेमा हॉल की याद दिलाएगा, कोई और चीज की याद दिलाएगा। आप माला जपने बैठेंगे तो ये आपको बिजनेस की चिंता सताएगा अंदर से, या कोई और आपके दिमाग में कोई काम चल रहा था उसके बारे में आपको सोचने पे विवश कर देगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हर क्षण आपको सही रास्ते में भटकाने की साजिश करता रहता है, और इसका परिणाम क्या होता है? जीवन और लक्ष्य दोनों आपके जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जन्म मिला था इस 84 लाख योनियों के चक्कर से छूटने के लिए, लेकिन इस शत्रु ने हमें फिर से इसी संसार के कीचड़ में धकेल दिया। तो प्रभुपाद जी का यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभुपाद जी इस भगवत गीता के माध्यम से कह रहे हैं कि इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मन को वश में करने का सबसे सरल तरीका है उसे भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दीजिए। मन मना भव मद भक्तो, यानी जब मन को हर समय भगवान के नाम, रूप और सेवा का काम मिल जाएगा। क्या कहा गया कि जब मन को हर समय भगवान के नाम, उनके रूप और सेवा का काम मिल जाएगा तो वो चाह कर भी कहीं और नहीं भाग पाएगा, फिर वो शत्रु से बदलकर आपका परम मित्र बन जाएगा, क्योंकि उसके पास और चीजों को सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अब देखिए, मालिक की आज्ञा का पालन करना ये हमारी क्या है? स्वाभाविक स्थिति है। हम अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं तो ये हमारी क्या है? एक नेचुरल पोजीशन है, हमें करना होता है। लोग सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है, लेकिन ये आपकी भूल है। इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई सरकार की नौकरी कर रहा है, तो कोई अपनी पत्नी की नौकरी कर रहा है, कोई अपने माता पिता का सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या कोई बच्चों की सेवा कर रहा है। और अगर कोई किसी की भी सेवा नहीं कर रहा, इन केस कोई भी ऐसा है, तो वो अपने घर के पालतू कुत्ते की सेवा कर रहा है, उसे सुबह शाम टहलाने ले जा रहा है। तो कहने का भाव क्या है कि तो मतलब क्या है यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि स्वरूपतः हम अंश है, और अंश का क्या धर्म है? पूर्ण की सेवा करना। अतः जब हम मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होगा। अब यहाँ पर असली आप रहस्य समझिए। अगर आपने अपने मन को नहीं जीता, अगर मन आपका अविजित शत्रु बना हुआ है, तो जानते हैं आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे। क्या कहा गया कि अगर मन आपका अविजित शत्रु बना हुआ है तो जानते हैं कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं? आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे, आप सेवा कर रहे हैं काम की, क्रोध की, लोभ की और मोह की। आपके मन ने कहा चलो आज मूवी देखे, आप तुरंत देखने चले गए। मन ने कहा आज उस पर गुस्सा करो, चिल्लाओ, आप तुरंत जो है वो रिएक्ट करेंगे, चिल्लाने लगेंगे। मन ने कहा लोभ करो, रिश्वत लो, तो आपने वो चीज कर दिया, आपने रिश्वत दे दी। तो आप स्वतंत्र कहाँ हुए? आप तो इन दुष्ट वासनाओं के गुलाम बन गए, है कि नहीं? ये जो मन रूपी शत्रु आपको जैसा नचा रहा है, आप वैसे ही गुलामी कर रहे हैं, और इस गुलामी का रिजल्ट क्या मिलता है? केवल दुख, अशांति और नरक। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है।
लेकिन क्या कहा गया कि जैसे ही आपने इस मन को जीत लिया वैसे ही स्थितियां बिल्कुल बदल जाती है। फिर ये मन आपको काम और क्रोध का गुलाम नहीं बनाता। फिर आप अपनी इच्छा से पूरे आनंद के साथ उस भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, जो कहीं दूर आकाश में नहीं बैठे बल्कि कहाँ है वो आपके हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। भगवान तो हर हृदय से जो है वो गाइड कर रहे हैं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। लेकिन अभी मन की बकवास जो हमारी वो इतनी ज्यादा है कि हमें भगवान की वो दिव्य आवाज हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा है। और जब मन शांत हो जाता है, वश में हो जाता है, तो हृदय में बैठे परमात्मा की आज्ञा हमें जो है बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। और उस आज्ञा का पालन करने का अर्थ ही है सच्ची स्वतंत्रता, परम आनंद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पे उनका कहने का भाव क्या है कि इस मन को माया का गुलाम मत रहने दीजिए, इसे भगवान कृष्ण का जो है वो दास बनाइए। और जब मुख से निरंतर भगवान के नामों का जप होगा, उनका स्मरण होगा, तो ये मन स्वतः ही शुद्ध होकर भगवान की आज्ञा में लग जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसी बात को और गहरे स्तर पर समझने के लिए यहाँ और आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब योगाभ्यास के असली योग यानी उसके चरम लक्ष्य को साफ साफ समझने का अब हम यहाँ पे आगे प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा गया, योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट क्लियर जो है वो बताया जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर बताया गया है कि योग का चरम लक्ष्य क्या है, योग का एक्चुअल पर्पस क्या है ना। आजकल लोगों ने योग का क्या मतलब निकाल रखा है कि हम योग करते हैं ताकि हमारा जो है वो हेल्थ अच्छी रहे, हम फिट रहे, हमें बेनिफिट हो, है ना, सुविधाएं मिल जाए। लेकिन नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं कि योग का लक्ष्य ही ये जो है बिल्कुल नहीं है। योग शब्द का अर्थ क्या है, ये जो है यजु धातु से बना है, यानी जुड़ना, मतलब जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। और जब आप भगवान से जुड़ेंगे तो इस नश्वर, इस भौतिक संसार से आपकी विरक्ति, आपकी डिटैचमेंट जो है वो अपने आप खत्म होती चली जाएगी। जैसे जब किसी को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट रसगुल्ला खाने को मिल जाए, तो क्या वो सूखी रोटी के टुकड़े के पीछे भागेगा? नहीं भागेगा। तो इसी प्रकार जब योग के द्वारा आत्मा को कृष्ण भक्ति का परम आनंद मिल जाता है, तो ये संसार की छोटी मोटी जो भौतिक सुविधाएं हैं उसके बिल्कुल जो है वो तुच्छ हो जाती है, छोटी हो जाती है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। अब देखिए आजकल जगह जगह बोर्ड लगे, योग सीखिए, वजन घटाइए, पेट कम कीजिए, है ना, हमेशा जवान रहिए, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। कुछ लोग योग करते हैं ताकि उन्हें कोई सिद्धि मिल जाए, जैसे कई सोचते हैं कि योग करने से हवा में उड़ने की उनको शक्ति मिल जाएगी या दूसरे के मन की बात जानने की शक्ति मिल जाएगी, इस तरह की सिद्धियां लोग करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल हेल्थ के लिए या ऐसी छोटी मोटी सिद्धियों के लिए योगाभ्यास कर रहा है, वो भगवद गीता के पैमाने के अनुसार योगी है ही नहीं। वो तो केवल क्या है, एक शारीरिक कसरत करने वाला जिम्नास्ट है। शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा। आप योग करके इस नश्वर शरीर को 2 साल या 4 साल ज्यादा जी लेंगे, इतना ही होता है ना। लेकिन फिर भी एक दिन तो मरना ही पड़ेगा ना हम सब। तो देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा जिएंगे। तो फिर अविनाशी आत्मा के लिए आपने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। इसलिए असली योग वो है जो शरीर के स्तर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। तो इसलिए असली योग का अर्थ केवल क्या है, आसन बदलना नहीं है। असली योग है मन मनाभव मद भक्तो, यानी अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से भगवान कृष्ण भावनामृत में
लीन कर दो। और जब चेतना हमारी शुद्ध होगी तो संसार के बंधन अपने आप जो है ये कट जाएंगे, और यही योग की असली पूर्णता है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि ये कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं कभी शून्य नहीं है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जब ये शरीर हमारा छूटेगा, जब हमारा भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो ये जो शून्य है उसमें विलीन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल कपोल कल्पना है, कोरी बकवास। क्योंकि भगवान की बनाई इस विशाल सृष्टि में शून्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। शून्य कैसे हो सकता? देखिए, पूर्ण से जो कुछ भी निकलता है वो हमेशा कैसा होता है? पूर्ण ही होता है। ओम पूर्ण परमदम पूर्णमिदम। कहने का भाव क्या है कि अगर आप अमर आत्मा है तो आपका अस्तित्व कभी शून्य हो ही नहीं सकता। तो फिर जब ये भौतिक बंधन टूटता है तो क्या होता है? ये शून्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य भगवत धाम यानी भगवान के सनातन घर में प्रवेश करता है। और वो धाम कैसा है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसका पता बताते हैं। तद भास्यते सूर्या न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो कैसा है? वो ऐसा है, दिव्य धाम है, ऐसा दिव्य स्थान है जहां ना तो हमारे सूरज की रोशनी की जरूरत है, न चांद की जरूरत है, और ना ही किसी बिजली के बल्ब की जरूरत है। वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं है। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा ये भौतिक प्रकाश है। अब आप विचार कीजिए, हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड में रोशनी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? सूरज से। अगर सूरज ना हो तो चारों तरफ कैसा हो जाएगा? घनघोर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, अगर हम आध्यात्मिक जगत की बात करें, जो वैकुंठ लोक है, वहां के सारे लोग जो है वो स्वतः ही प्रकाशित है, वो सेल्फ ल्यूमिनस है। वहां की दीवारों से, वहां की भूमि से, वहां के वृक्षों से, हर चीज से साक्षात ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य पूरे आकाश को चमका देता है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सूर्य निकलता है तभी सारा प्रकाश, सब चीजें प्रकाशमान हो जाती है। वैसे ही भगवान के अंग प्रत्यंग की कांति से वो पूरा आध्यात्मिक जगत हमेशा कैसा रहता है? वो जगमगाता रहता है, अपने आप में जगमगाता रहता है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। अब कोई पूछ सकता है कि वो भगवत धाम है कहाँ पे, कितनी दूर है, वो है कहाँ पे? तो देखिए, वैसे तो भगवान का धाम जो है वो सर्वत्र है, सब जगह, कण कण में वो जो है वो परमात्मा जो है वो विराजमान है, बैठे हैं। बाकी जो चिन्मय व्योम है यानी जो आध्यात्मिक आकाश है, इस भौतिक प्रकृति के पार है, जहां काल यानी समय का कोई प्रभाव नहीं है, जहां जन्म मरण नहीं है। और उसी दिव्य आकाश और उसके गोलोक वैकुंठ आदि लोकों को परम धाम कहा जाता है। और मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य इसी परम धाम को वापस पाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अष्टांग योग से शुरू हुई ये यात्रा कहाँ खत्म होती है? मन को वश में करने से लेकर काम क्रोध की गुलामी छोड़कर हृदय के परमात्मा की आज्ञा मानना, और अंत में इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान के उस नित्य प्रकाशमान धाम में लौट जाना। और इस कलयुग में वहां पहुंचने का सबसे सरल और सबसे वीआईपी रास्ता प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। वो केवल और केवल क्या है? भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चिता मत्परः मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत कृपा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं पूर्ण योगी की पहचान बताई। पूर्ण योगी कौन है? पूर्ण योगी वो नहीं है जो केवल आसन बदल रहा है। पूर्ण योगी वो है जो मच्चिता, जिसका चित्त, जिसका मन 24 घंटे भगवान कृष्ण में लगा है।
मत परहा, जो कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है। और क्या बोला गया, मत स्थानम, जो हर समय भगवान कृष्ण के धाम की चेतना में लगा रहता है। और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उससे मिलती है वास्तविक शांति। और आजकल लोग शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं कि हम बहुत डिस्टर्ब है, थोड़े दिन के लिए पहाड़ों पर घूम आते हैं, है ना, शांति मिलेगी। लेकिन वहां से लौटते फिर वो जो है अशांति आपको वापस देखने लग जाती है। तो असली शांति पहाड़ पर नहीं है, असली शांति तब मिलती है जब आपका मन भगवान कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। और ऐसा पूर्ण योगी जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद किसी अन्य लोक में नहीं बल्कि सीधा कृष्ण लोक यानी गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ भगवान अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। हरे कृष्णा। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक संशय दूर होता है। लोग सोचते हैं अगर भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं तो फिर वे यहाँ हमारे पास कैसे हो सकते हैं? क्या भगवान केवल एक ही जगह रह सकते हैं? तो इसके उत्तर में हमारे शास्त्र, विशेषकर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतः। और इसका अर्थ क्या है कि जैसे सूर्य है, सूरज अपने स्थान पर है ना, सूर्य है, सूरज अपने स्थान पर है और इस आकाश में बहुत दूर स्थित है, लेकिन उसकी धूप जो है, उसका जो प्रकाश है आपके घर के आंगन में भी है और आपके घर के अंदर भी है ना। तो ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात रूप में सदैव अपने परम धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, राधा रानी और गोपों के साथ लीलाएं करते हैं, लेकिन अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण वे एक ही समय में सर्वव्यापी ब्रह्म भी है, जो हर जगह व्याप्त है और हर जगह हर जीव के हृदय में बैठे अंतर्यामी परमात्मा भी है, और वे दूर होकर भी हमारे सबसे पास है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही से जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बिल्कुल साफ अक्षरों में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। लोग सोचते हैं कि हम कोई भी ध्यान लगा लेंगे, किसी भी ज्योति का चिंतन कर लेंगे और हम गोलोक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि जब तक आप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु रूप में जो उनका पूर्ण विस्तार है उससे सही सही नहीं समझ लेते, उससे सही सही नहीं जान लेते, तब तक वैकुंठ या गोलोक वृंदावन के दरवाजे आपके लिए नहीं खुल सकते। तो कहने का भाव है कि जब तक आप भगवान को अच्छे से नहीं जान लेते तब तक ये जो भगवान कृष्ण का जो वैकुंठ धाम है वहां के दरवाजे आपके लिए नहीं खुल सकते। जैसे अगर आपने किसी देश के प्रधानमंत्री से मिलना हो या उसके निजी भवन में जाना हो तो आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए, आपके पास सही पहचान होनी चाहिए, आप बिना जाने पहचाने सीधे सिक्योरिटी पार ही नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरह भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान के दिव्य स्वरूप का सही और प्रामाणिक ज्ञान होना। इसलिए जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, कृष्णा भावनामृत है, वही इस जगत का सबसे बड़ा, सबसे परफेक्ट पूर्ण योगी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे 24 घंटे नाक बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, कोई इस तरह की साधना करने की जरूरत नहीं है कि एकाग्र ध्यान लगाओ, एक तक आप नाक पे एकाग्र करो अपने ध्यान को, ऐसा नहीं है। उसका मन तो स्वतः जो है हर समय सोते जागते उठते बैठते भगवान कृष्ण के रूप, उनकी लीलाओं और उनके कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। और शास्त्र में महाराज अम्बरीश का उदाहरण आता है, सवे मना कृष्ण पदारविंदेयो। उन्होंने अपने मन को कहाँ लगा दिया था? भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। और जब मन चरणों में लग गया तो आंखें भगवान का दर्शन करने लगी, उनकी कान भगवान की कथा सुनने लगी और हाथ मंदिर की सेवा करने लगे। और यही मतलब यानी कहने का भाव क्या कि उनकी पूरी देह ही योग माया हो गई और यही असली योग है। हरे कृष्णा। और जो है केवल और केवल इस परम पुरुष भगवान कृष्ण को जानने के बाद ही आप इस मृत्यु संसार के चक्रव्यूह को पार कर सकते हैं। और इस जेल से छूटने का इसके अलावा और कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं।
क्या बोला गया? नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, यानी कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं है। इसकी अंतिम लाइन है, दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। अब योग की पूर्णता, योग का असली सक्सेस इसमें है कि आपको इस जन्म मरण के संसार से मुक्ति मिल जाए, आप भगवान कृष्ण के परम भक्त बन जाए। योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हवा में उड़ने लगे, आप कोई ऐसा मैजिक या ऐसा इंद्रजाल करे जिससे लोग तालियां बजाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हमने अष्टांग योग से लेकर गोलोक धाम तक की पूरी यात्रा को समझा। तो आइए हम सब भी इस नकली और दिखावे के योग को छोड़कर प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए इस कृष्ण भावना भावित मार्ग को अपनाएं, अपने मन रूपी शत्रु को भगवान का नाम देकर अपना परम मित्र जो है वो बनाए। तो आइए सभी अपने मन को शांत करें और पूरे भाव से उस महामंत्र को दोहराएं जो हमें सीधे गोलोक वृंदावन पहुंचाएगा। सभी प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज की कथा हमारी यहीं पे पूर्ण होती है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।